करने वाला कोई साधारण नहीं, काल को काल है महाराज। तो लीला, रास और नर्तक, चौथी वस्तु। जिनके साथ नृत्य करने वाले हैं वो कौन है? किसने कहा कि गोपी स्त्री है? ना, भूल है। ये शब्द स्त्रीलिंग है। शब्द का स्त्रीलिंग होना और व्यक्ति का स्त्री होने में फर्क होता है भैया। कोई कोई पद पुल्लिंग हो, उस पर बैठा स्त्री होती। जैसे भैया इस समय भारत की राष्ट्रपति पद के ऊपर एक माता बैठी, पर आप कहते तो राष्ट्रपति हो और शब्द तो पुल्लिंग शब्द है। इससे बड़ा क्या प्रमाण आपको दूं? राष्ट्रपति तो पुल्लिंग शब्द है, इट्स अ मस्कुलिन वर्ड एंड अ फीमेल इज सिटिंग ऑन द सीट। Such a beautiful thought, what a great achievement. कई बार हम यूज करते हैं ना, किसी विशेष पद पर कोई बैठा हो, सर मैडम, सर मैडम। कोई मैडम है पर वो विशेष किसी पदासीन है, किसी अधिकारी के पद पर हैं, किसी मजिस्ट्रेट, किसी डीजी आदि लेवल पर बैठी हों, तो सर मैडम। तो किसने कहा आपसे? ये जो फिल्मों ने क्या दिखाया हमको नहीं पता। ये दुनिया में आपने क्या जाना? इस लीला के विषय में इतनी अनविज्ञता समाज में फैलाई गई है कि एक व्यक्ति और कुछ स्त्रियों के साथ नाच ले, इसी को रास कहते हैं। हाँ, बोले कृष्ण भी तो नाचे, हम भी नाचेंगे। तो बोले कृष्ण तो 100 फण के कालिया पर भी नाचे, तू एक ही फण का पकड़ के दिखा दे पहले। महाराज अनुकरण करना है तो पूरा ही कर, आधा अधूरा क्या करे। वो तो पर्वती उठा गए, तू 50 किलो के पत्थर उठा के दिखा दे, वैसे ही स्लिप डिस्क का इलाज चल रहा। अनुकरण करना पूरा करो। ये गोपियां साधारण नहीं है, बड़ी बड़ी हैं और आपको जानकर आनंद होगा। आगे बढ़ाने आए मुझे प्रसंग भी, पर इन गोपियों में प्रमुख गोपी पता है कौन है? हमारे भोलेनाथ। शिव ही सबसे बड़ी गोपी है। हमारे वृंदावन में आप कभी पधारोगे तो ठीक हमारे स्थान के बगल में ही मंदिर है, दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवालय जिसको हम बोलते हैं गोपीश्वर महाराज। भैया आनंद आ जाएगा, सुने होंगे कभी नाम। वहां तो संध्या के समय भोलेनाथ का श्रृंगार भी गोपी की तरह होता है। भोलेनाथ नथ पहनते हैं, घाघरो चूरी पहने चकाचक बढ़िया, ऊपर लहंगा धारण करें, साड़ी पहने, नथ लगावे, काजल लगावे। अन्नपूर्णा जी के द्वार पर रोज भोलेनाथ जाके भिक्षा मांगते, भिक्षाम देही, और अन्नपूर्णा जी जो खप्पर में डाल देते स्वीकार कर लेते। आज जब गए तो बाबा बोले मोह ठाकुर जी के संग नृत्य करना है, मोह विशेष भिक्षा चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले मोह अपनो वेश दो आप। बाबा अन्नपूर्णा जी बोली अभी सजाती हूं आपको। तो सांप आप खोल के हार पहनाई, बिच्छू उच्छू निकाल के सब अंगूठी पहनाई। बाल तो बड़े थे, बस थोड़ा कंडीशनिंग की जरूरत थी। बढ़िया कंडीशनर लगा दिया, साड़ी आड़ी लहंगा लहंगा पहना दिया, घाघरा आड़ा चकाचक पहना, पनू के तैयार करके काजल आजल लगा के भैया, और बाबा को भेज दिया। छन 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 करते, रुंझन 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 करते, कटी किंकणी कुणन करते, बाबा मंद्र मंद्र गति से भर रहे हैं ब्रज की तरफ। अब बता, स्त्री का वेश तो ले आओगे, उसकी चाल कहां से लाओगे महाराज? पुरुष 80 प्रकार से चलता है, स्त्री 360 प्रकार से चलती है लक्षण ग्रंथों में। और ये तो ऐसे चले आ रहे थे जैसे कोई हिंद केसरी पहलवान चला आ रहा हो, दम दम। ललिता विशाखा ने सोचा ये कौन की गोपी आई है इतनी भयंकर तगड़ी, ये नंदगाम की भी नहीं लग रही, घेवरवन की भी नहीं लग रही, गोकुल की भी नहीं लग रही, मथुरा की भी नहीं लग रही, ये है कहाँ की? तो दौड़ करके इसके ऊपर का घूंघट तो उठा के देखूं। जैसे ही घूंघट उठाया तो देखा काजल भी है, कुंडल भी है, नथ भी और तुर्रादार मूछा भी है महाराज। अरे ये तो कैलाश की गोपी पधारी है महाराज, ये तो पधारे हैं महाकाल।
तभी सबने बड़े विनम्रता से जय जयकार करी, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। गोपी बनकर शिव आए। कौन ने आपको कहा शिव से बड़ा कोई पुरुष है? सहस्त्र शीर्ष पुरुष नमस्ते पुरुषम। पहले स्तुति इस भाव से होती। क्या अद्भुत अद्भुत उसकी अनुभूति बनी है। ये सब साधारण नहीं है महाराज। राधा रानी कुछ साधारण नहीं है महाराज। एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। कई बार हम लोग भूल कर जाते हैं। राधा रानी को है तो वही क्रम, हम क्यों कह देते हैं कि और सब देवी और सभी राधा रानी के अंश हैं? क्योंकि वो देवियों की श्रेणी में नहीं आते भैया। राधा रानी ऐसा कहते हैं, जब मोहिनी भगवान आए थे ना, मोहिनी बनकर कृष्ण, तब सूर्य ने मोहिनी को देखकर चाहा था कि मेरी ऐसी बिटिया हो जाए। तो कृष्ण ही श्री राधा बनकर के प्रकट हुए महाराज। तो लक्ष्मी कृष्ण लीला में लक्ष्मी राधा रानी नहीं है, कृष्ण लीला में लक्ष्मी रुक्मणी है महाराज। इसलिए कई लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, इनकी शादी क्यों नहीं हुई? अरे भैया दो होंगे जब तो शादी करेंगे। कृष्ण कृष्ण से ही शादी कर लेंगे क्या? जब समुद्र मंथन हो रहा है तब भी तो बहुत सारे प्रभु के अवतार हुए। विष्णु भी खड़े, कच्छप भी है नीचे जिन्होंने उसको उठा रखा है पर्वत को, और धन्वंतरी भी हैं जो अमृत का कलश लेकर के आए हैं, और मोहिनी भी है। तो सब चार अवतार, एक ही लीला ये ऐसी है जिसमें कई सारे प्रभु के अवतार हुए। ऐसी व्रजमंडल में इस बात को हमें समझना होगा। तभी तो हम कहते हैं एक मन दो तन, कि राधा और कृष्ण अलग नहीं है। इसका मतलब ये कृष्ण स्वरूप ही है, उनकी आह्लादनी शक्ति स्वरूपा है, कोई साधारण नहीं है महाराज। बिंब और प्रतिबिंब के, बिंब और प्रतिबिंब के बीच की ये दिव्य लीला है। जहां ये लीला हो रही है वो वृंदावन धाम भी कोई साधारण नहीं है महाराज। व्रज पता है किसको कहते हैं? जहां ब्रह्म भी रज में मिल जाए उसको व्रज कहते हैं महाराज। जब मिट्टी में ईश्वर मिल जाए, लोटपोट करता उसी को तो व्रज कहते हैं।